नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए एनकाउंटर में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। सूत्रों का कहना है कि जान गंवाने वाले अफसर मेजर रैंक के थे। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान जंगल में छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग कर रहे आतंकी भी घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जान गंवाने वालों में कैप्टन शुभम, मेजर एमवी प्रांजल और हवलदार माजिद शामिल थे। चौथे जवान की पहचान उजागर नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि एनकाउंटर में एक आतंकी भी मारा गया है, हालांकि उसका शव बरामद नहीं हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 12 दिन से फंसे 41 मजदूर आज बाहर आ सकते हैं। टनल के एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन जल्द ही 60 मीटर तक ड्रिल कर देगी। टनल के अंदर आखिरी करीब 32 इंच का पाइप डाला जा रहा है। रात में जब 10 मीटर की ड्रिलिंग बची थी तब ऑगर मशीन के सामने सरिया आ गया था। एनडीआरएफ की टीम ने रात में सरिया को काटकर अलग कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के सदस्यों में से एक गिरीश सिंह रावत ने बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग आखिरी चरण में है। उम्मीद है 1-2 घंटे में मजदूर बाहर आ जाएंगे। ड्रिलिंग कंप्लीट होने पर एनडीआरएफ की 15 सदस्यीय टीम हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर के साथ 800 मिलीमीटर की पाइपलाइन से अंदर जाएगी। अंदर फंसे लोगों को बाहर के हालात और मौसम के बारे में बताया जाएगा। डॉक्टरों का कहना है क्योंकि टनल के अंदर और बाहर के तापमान में काफी अंतर होगा, इसलिए मजदूरों को तुरंत बाहर नहीं लाया जाएगा। आज देवउठनी एकादशी है। माना जाता है 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु इस दिन जागते हैं, इसलिए इसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से ही शादियों का सीजन शुरू होता है। गृह प्रवेश और बाकी मांगलिक काम भी शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी को अबूझ मुहूर्त मानते हैं। इस दिन बिना मुहूर्त देखे भी शादी की जा सकती है। इस सीजन में मई और जून 2024 में शादियों का कोई मुहूर्त नहीं होंगे। 2 सबसे बड़े मुहूर्त अक्षय तृतीया और वसंत पंचमी पर भी शादियां नहीं हो पाएंगी। ज्योतिष के मुताबिक 23 नवंबर को देव उठने के साथ शादियों का सीजन शुरू होगा। इसी दिन सीजन का पहला मुहूर्त भी है। इसको मिलाकर दिसंबर तक 12 मुहूर्त होंगे। इनमें नवंबर के 5 और दिसंबर के 7 दिन शुभ होंगे। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर
10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट और स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, पटोदरा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। मैच विशाखापट्टनम की डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। टॉस शाम 6:30 बजे होगा। अगले साल खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए अब सभी टीमों का फोकस T20 पर है। यदि भारत आज का मैच जीत जाता है तो उसकी ऑस्ट्रेलिया पर लगातार तीसरी T20 जीत होगी। वहीं मेजबान टीम सीरीज जीत जाती है तो कंगारू टीम पर लगातार तीसरी सीरीज जीत भी होगी। पिछले 2 बार 2020 और 2022 में खेली गई सीरीज में भारत को जीत मिली थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार पर चल रहे राजनीतिक विवाद को एक नया मोड़ दे दिया। शर्मा ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत उस दिन वर्ल्ड कप हारा जब इंदिरा गांधी की जयंती थी। शर्मा ने आगे कहा कि वह BCCI से कहना चाहेंगे कि भविष्य में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि फाइनल मैच उस दिन आयोजित न किया जाए जिस दिन नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन हो। इजराइल हमास जंग के बीच सीजफायर समझौते के बाद आज होने वाली बंधकों की अदला बदली को टाल दिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू सरकार के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। दरअसल बुधवार को घोषणा की गई थी कि डील की शुरुआत गुरुवार दोपहर 1:30 बजे होगी। हालांकि बाद में एक अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार से पहले ऐसा कर पाना नामुमकिन है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस देरी के पीछे का कारण भी बताया गया। दरअसल हमास और इजराइल के बीच डील के लिए अभी आधिकारिक दस्तावेज साइन नहीं हुए हैं, इसलिए समझौते पर अभी अमल नहीं किया जा सकता। दोनों पक्ष आज जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर सकते हैं। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने जानकारी दी कि जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने हमास की करीब 400 सुरंगों को तबाह कर दिया है। इस दौरान 70 सैनिकों की भी मौत हुई है। गुरुवार को पीएम नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमास पर जीत की कसम खाई। उन्होंने कहा, मैंने मोसाद को हमास के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को कहा है, चाहे वो जहां भी छिपे हों। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरीडन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा।
अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम किया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने इस साजिश का आरोप भारत पर लगाया है। हालांकि रिपोर्ट में ये जानकारी नहीं दी गई कि मामला कब का है। इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दाखिल किया गया है। आरोपी का नाम और उस पर लगे आरोपों की जानकारी सीलबंद लिफाफे में दी गई है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट फिलहाल इस बात पर विचार कर रहा है कि आरोपों को सार्वजनिक किया जाए या आतंकी निज्जर की हत्या की जांच पूरी होने तक रुका जाए। जून में कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। उसकी हत्या का आरोप कनाडा ने भारत पर लगाया है। भारत ने 2020 में पन्नू को आतंकी घोषित किया था। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर शुरू हुए तनाव के बाद आज पहली बार G20 की वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आमने सामने होंगे। इससे पहले भारत ने फिर से कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सर्विस शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 महीने की रोक के बाद ये सर्विस फिर शुरू हो रही है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे। इसके बाद बढ़े तनाव के बाद भारत सरकार ने 21 सितंबर को वीजा सेवा बंद कर दी थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अब T20 इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रोहित वनडे वर्ल्ड कप से पहले ही इस बारे में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से चर्चा कर चुके हैं। पीटीआई ने BCCI सूत्रों के हवाले से लिखा है कि रोहित शर्मा के निकट भविष्य में T20 खेलने की संभावना नहीं है। उन्होंने पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से कोई T20 इंटरनेशनल नहीं खेला है। एडिलेड में अंग्रेजों ने इस मैच में भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया था।